AWPL नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग। अगर ये कंफ्यूजन आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि AWPL एक्चुअल में क्या है। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है या फिर क्या ये डायरेक्ट सेलिंग है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या इसमें होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो कि यार, क्योंकि जब तक आप AWPL नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब तक आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आप उसको जानेंगे नहीं अच्छे से, तब तक आप यहाँ से डिसीजन नहीं ले सकते। तो AWPL क्या है इसके बारे में आज कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स का, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया है, जा करके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करूं जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं मैं, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए AWPL क्या है। अब इसमें अच्छे से समझते हैं AWPL क्या है, ठीक है। क्या AWPL डायरेक्ट सेलिंग है, क्या AWPL नेटवर्क मार्केटिंग है। तो सबसे पहले AWPL का शॉर्ट इंट्रो। AWPL एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो 100% आयुर्वेदिक एंड वेलनेस प्रोडक्ट पे डील करता है, ठीक है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मतलब एथिकल अपना बिजनेस प्रैक्टिसेस है, और रजिस्टर्ड अंडर ए कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ से अब बात आता है, सवाल आता है कि चलिए ठीक है, AWPL एक्चुअल में अब क्या है। तो AWPL में क्या है, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, डायरेक्ट सेलिंग जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सीधे कस्टमर तक डायरेक्ट सेलर के थ्रू पहुंचाती है, ठीक है। मतलब AWPL है, AWPL का पास जो भी प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक डायरेक्ट सेलर के थ्रू पहुंचाएगी। कंपनी टू कस्टमर, कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई रिटेलर, ना कोई होलसेलर, ना कोई स्टॉकिस्ट, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन द सेंस बड़े लेवल पे जो स्टॉक रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो नहीं है। ना ही AWPL अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराता है, ना ही अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराता है। तो अपने डायरेक्ट सेलर के थ्रू ही वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, ठीक है। और डायरेक्ट सेलर क्या करता है कि प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता है, अवेयर करता है, उनको एजुकेट करता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। जैसे विजुअली कंपनी है, डायरेक्ट सेलर है, कस्टमर है, ठीक है। कंपनी टू कस्टमर के बीच डायरेक्ट सेलर, बस प्रोडक्ट का मूवमेंट यही। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। अब यहाँ बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलर के थ्रू कस्टमर तक जाते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जब दोनों को समझ जाएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि AWPL क्या है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक डायरेक्ट सेलर अपने जैसे दूसरे लोगों को बिजनेस से जोड़ता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता है, यानी कि अपने जैसे डायरेक्ट सेलर बनाता है, ठीक है। अपने जैसे डायरेक्ट सेलर बनाता है और वो डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क अब धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क किसका, कस्टमर का, डिस्ट्रीब्यूटर का। तो ये जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, तो इसी के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप हैं, आप यहाँ पे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब आप किसी को, फॉर एग्जांपल ये आपके कस्टमर हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपके कस्टमर है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपके कस्टमर है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये आगे और प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, आगे और प्रोडक्ट शेयर करेंगे। तो इनके थ्रू भी कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्रिएट होगा। जो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का और नेटवर्क क्रिएट होता जाएगा। तो इस तरह से ये एक नेटवर्क बिल्ड होता है। एक नेटवर्क, तो अपने नेटवर्क के थ्रू जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। समझ में आ गया, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे तो फाइनल में AWPL क्या है, ठीक है। AWPL फाइनली क्या है। तो देखिए AWPL जो है वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट की, जो अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक डायरेक्ट सेलर के थ्रू पहुंचाता है। तो कंपनी डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बट ये जो कंपनी काम करता है, ये ये AWPL नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे भी काम करता है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सेलर और अपने जैसे डायरेक्ट सेलर और कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट करता है।
ठीक है, जिससे एक नेटवर्क क्रिएट होते जाता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल भी फॉलो करता है। तो सिंपल वे में समझा जाए तो ये AWPL एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम करता है, जिसमें मॉडल नेटवर्क क्रिएट होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता अगर यहाँ पे हम अपने जैसे कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ होता कि हम प्रोडक्ट एक बार सेल किए बस, डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर के थ्रू प्रोडक्ट एक बार सेल हो गया बस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो भी हम, अगर हम किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं, ठीक है, वो उसको अच्छा लगा प्रोडक्ट, अब वो खुद भी अब आगे रिकमेंड करने लगा। तो इस तरह से कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक धीरे धीरे नेटवर्क क्रिएट होते जाता है। तो इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। AWPL क्या है? AWPL दोनों है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाती है। और AWPL नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल फॉलो करता है, इसमें आप अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आता है कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम दोनों के बीच में एक बहुत पतली लाइन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसी वजह से AWPL को भी एक पिरामिड स्कीम की तरह देखा जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये इस वजह से। तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्लियर करेंगे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग लीगल एंड एथिकल बिजनेस मॉडल है। यहाँ इनकम प्रोडक्ट बेचने और टीम बनाने दोनों से होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने और टीम बनाने दोनों से, कि प्रोडक्ट का मूवमेंट भी होगा और टीम भी बनेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे। लेकिन पिरामिड स्कीम में क्या होता है, यहाँ इनकम सिर्फ नए लोगों को जोड़ने से होती है, कोई रियल प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट सेल्स प्लस टीम बिल्डिंग होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। इनकम का सोर्स प्रोडक्ट सेल्स प्लस टीम बिल्डिंग। लेकिन पिरामिड स्कीम में ओनली रिक्रूटमेंट न्यू मेंबर्स। जैसे कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता नहीं है, तो न्यू रिक्रूटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे इनकम नहीं मिलेगा। और ये लंबे समय तक नहीं चलता, जब तक नए लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक नए मेंबर्स बनेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे इनकम नहीं होगा। बात करें प्रोडक्ट की, तो एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग में एक रियल प्रोडक्ट, रियल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है। लेकिन वहीं पिरामिड स्कीम में कोई रियल प्रोडक्ट नहीं होता है कोई, या फिर होता भी है तो ओवर प्राइस्ड, जिसमें मनी का सर्कुलेशन हो। ठीक है, और वो केवल नाम का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि दिखाने के लिए नाम का ही प्रोडक्ट होगा। अब बात करें यहाँ पे फोकस, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो फोकस होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करने में होता है। लेकिन पिरामिड स्कीम में जो फोकस होता है वो केवल रिक्रूटमेंट पे होता है, कोई कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है नहीं, तो कोई कस्टमर बनेंगे नहीं, कस्टमर पे फोकस किया जाएगा नहीं। केवल नए 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 रिक्रूटमेंट, नए रिक्रूटमेंट, इसी में फोकस रहता है। और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस है। बट वहीं पे पिरामिड स्कीम, इसका कोई मतलब सस्टेनेबल का कोई गारंटी नहीं, अनसस्टेनेबल है। वो कभी भी कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है नहीं, केवल न्यू रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट होना बंद, तो यहाँ पे कंपनी को टर्नओवर आना बंद, यहाँ पे पैसा मिलना बंद, इनकम मिलना बंद, तो ये कभी भी खत्म हो जाएगा। लीगल स्टेटस की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग 100% लीगल है, बट पिरामिड स्कीम वो इलीगल है। ठीक है, अब यहाँ पे सक्सेस फॉर्मूला, सक्सेस होने के लिए क्या? प्रोडक्ट प्लस पीपल प्लस प्रोसेस। बट नेट पिरामिड स्कीम में क्या है? पीपल प्लस पीपल प्लस पीपल, खाली लोग 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 लोग, खाली नए लोग, खाली नए लोग, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, केवल यही चीज है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। तो ये मेजर डिफरेंस जब आपको समझ में आ जाएगा तो AWPL आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है। आप रिक्रूटमेंट ना भी करें फिर भी आप प्रोडक्ट सेल करके यहाँ से इनकम ले सकते हैं। ठीक है, आप कस्टमर का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो हमारा फोकस प्रोडक्ट रिटेल पे, प्रोडक्ट सेल पे और नेटवर्क क्रिएटर में क्रिएट पे होगा। अगर वहीं पे, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होता, तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे होता, ना कि प्रोडक्ट पे। तो इस केस में AWPL क्या होता है, एक पिरामिड स्कीम होता और ये एक इलीगल और एक फ्रॉड होता। तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि
AWPL मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपको इस बात की क्लैरिटी मिल गई कि AWPL डायरेक्ट सेलिंग है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग है। तो AWPL डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम करता है। तो इस चीज़ को आपको क्लैरिटी मिल गई। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उसको जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।